गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सामाजिक विज्ञान भूगोल पार्ट 2 वन्य एवं वन्यजीव संसाधन का आज हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ के नाम को समझते हैं। पाठ का नाम है वन्य एवं वन्यजीव संसाधन। वन्य मतलब होता है जंगल और वन्यजीव मतलब क्या होता है, जंगल में रहने वाले जानवर। तो इस पाठ में हम जंगल में रहने वाले जानवर और उन संसाधनों का अध्ययन करेंगे। तो हम इस पाठ को समझते हैं। इस ग्रह पर मतलब पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवाणु से लेकर बैक्टीरिया से लेकर जोंक से लेकर ब्लू व्हेल तक करोड़ों प्रकार की जीवधारियाँ एक साथ यह रहते हैं। इनका यह आवास स्थल है जिस पर हम भी रहते हैं और अत्यधिक जैव विविधताओं से यह भरा हुआ है। जैव विविधता मतलब क्या होता है कि एक ही क्षेत्र विशेष में एक ही जाति के विभिन्न प्रजातियों के जानवरों का रहना। जैव मतलब होता है जीव और विविधता मतलब होता है विभिन्न प्रकार की। तो एक ही क्षेत्र में अगर विभिन्न प्रकार की जातियाँ एक साथ रहती है तो वह क्षेत्र जैव विविधताओं से भरा हुआ कहलाता है। ये सभी जानवर जो होते हैं ये एक साथ मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र मतलब होता है कि एक जीव का दूसरे जीव पर अंतर संबंध होना या डिपेंड होना। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि एक बकरी है। बकरी जो है वह प्रकृति के अन्य संसाधन जैसे कि मृदा, जल, वायु, वनस्पति, पेड़ पौधे बाकी सभी पर भी निर्भर रहती है। उन्हें एक बकरी को इन सब चीज़ों की आवश्यकता रहती है। तो प्रकृति के अन्य जैविक या अजैविक घटक, जैविक मतलब जिसमें जो सांस ले सकते हैं और अजैविक घटक जो सांस नहीं ले सकते, मतलब एक जिसमें जीवन होता है और एक है जिसमें जीवन नहीं होता है। तो प्रकृति के अन्य घटक जैसे जैविक या अजैविक का एक जीवों का दूसरे जीवों पर निर्भर कहना क्या कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। अगला हमारा टॉपिक है भारत में वनस्पति जाति और प्राणी जाति। यदि हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारा जो भारत है वह जैव विविधताओं से पूरा समृद्ध है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जानवरों और विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जो है वह पाई जाती है। अगर हम एक अनुमान लगाएं तो विश्व की 8% संख्या मतलब 16 लाख प्रजातियां भारत में ही पाई जाती है। आगे हम देखते हैं कि कुछ अनुमान ये कहते हैं कि भारत में 10% वनस्पति जाति और 20% स्तनधारी जो है वह लुप्त होने की कगार पर आ गए हैं। उनकी जो जातियां हैं उनकी स्थिति जो है वो बहुत ही नाजुक है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि चीता, गुलाब सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल, जंगली चीताधारी उल्लू, ये सारे जो जानवर हैं और इसके अलावा बहुत सारे पेड़ पौधे की जो वनस्पतियों की जो प्रजातियाँ हैं वह हमारे देश में भारत में धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर आ रही है, मतलब ख़त्म हो रही है। हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसे हम कहते हैं IUCN, ने जो जानवरों की जितनी भी प्रजातियां हैं उन्हें कई जातियों में विभाजित कर दिया है, कई श्रेणियों में उन्होंने विभाजित कर दिया है इन प्रजातियों को। तो सबसे पहला है हमारा सामान्य प्रजाति। सामान्य प्रजाति क्या होती है, तो सामान्य प्रजातियों की जो संख्या में जिन प्रजातियों को शामिल किया है इनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी गई है। जैसे कि पशु, शाल, चीड़, ये सब क्या किस में आती है, सामान्य प्रजातियां में। अगला है हमारा संकटग्रस्त प्रजातियां। तो ये इस श्रेणी के अंतर्गत उन प्रजातियों को रखा गया है जिनके लुप्त होने का खतरा है, मतलब ये क्या हो रही है, धीरे धीरे ये लुप्त हो रही है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, संगाई, इसमें बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो धीरे धीरे क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो उन प्रजातियों को इस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। अगली श्रेणी हमारी सुबेक प्रजाति। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जो है वो धीरे धीरे घट रही है। यदि इनकी संख्या जिन कारणों से घट रही है, यदि उन कारणों को जल्दी से बदला नहीं गया तो यह भी संकटग्रस्त जातियां मतलब कि लुप्त होने वाली जातियों में शामिल होने वाली। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे कि नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन आदि जो जातियां, यदि इनको अभी हाल ही में सुरक्षित नहीं किया गया तो ये भी संकटग्रस्त जातियाँ श्रेणी में जो है वो सम्मिलित हो जाएगी। अगली हमारी जाति है दुर्लभ जातियाँ। दुर्लभ जातियों के अंतर्गत इन जातियों को रखा गया है जिनकी संख्या बहुत ही कम है या ये हमें बहुत ही कम संख्या में देखने को मिलते हैं, और यदि हमने अभी हाल में नहीं संभाला या इनकी सुरक्षा के लिए अगर हमने नियम नहीं बनाए तो यह भी संकटग्रस्त जातियों में श्रेणी में आ जाएंगी। अगली हमारी जाति है, श्रेणी जो हमने रखी है वह है स्थानिक जातियाँ।
प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियों को स्थानिक जातियाँ कहते हैं। मतलब ये किसी विशेष स्थान पर ही पाई जाती है। जैसे कि अंडमानी टील ये अंडमान में ही पाई जाएगी, निकोबारी कबूतर तो ये निकोबार में ही पाए जाएंगे, अंडमानी जंगली सुअर जो है वो आपको अंडमान में ही देखने को मिलेंगे, वो जो मिथुन है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। परंतु इनकी जातियाँ उन स्थानों पर भी अगर हम देख रहे हैं तो वह वहाँ पर भी यह कम हो रही है। अगली हमारी श्रेणी है लुप्त जातियाँ। तो लुप्त जातियों जिनके रहने के आवासों में हम लुप्त जातियों के श्रेणी के अंतर्गत उन जीवों को रखा गया है। यहाँ पर ये देखा गया है कि जहाँ पर ये जातियाँ विशेष तौर पर रहती है वहाँ जाके खोजा गया है कि वहाँ पर जातियाँ अभी पाई गई है कि नहीं, तो वहाँ पर इनकी जो संख्या है वो बहुत ही कम देखने को हमें मिली है। ऐसे में हमने देखा है कि एशियाई चीता जो है वह एशिया में ही पाया जाता है, तो ये बिल्कुल तरह से ख़त्म हो गया है, और गुलाबी सिर वाली बत्तख भी इसमें शामिल है। अगला हम देखते हैं जो एक विशेष गंभीर टॉपिक है वो है एशियाई चीता जो है वो उसकी संख्या एकदम से क्यों ख़त्म हो गई है, क्यों वो एकदम से लुप्त हो गया है। तो भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज़ स्तनधारी प्राणी चीता ये बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है, और इसकी जो मतलब ये 1 प्रति घंटे में 112 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये दौड़ सकता है। और आमतौर पर लोग जो है वह चीता और तेंदुए को एक ही समझते हैं, जबकि चीता अलग होता है और तेंदुआ अलग होता है। तेंदुए की संख्या तो अभी भी है, परंतु चीता जो है वह लुप्त होने की कगार पर है। इसे हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो चीता रहता है वह इस तरह से दिखाई देता है, और जो तेंदुआ होता है वह इस तरह से दिखाई देता है। चीते की यह विशेषता रहती है कि इसके नाक के दोनों ओर फैले आंसुओं की लकीरनुमा निशान इसमें रहते हैं। आप देखेंगे इस चित्र में कि इसके इधर आँख से ऐसे लकीर आपको दिखेगी, ये निशान चीते की निशानी है, और यह तेंदुआ, इसमें इस प्रकार की लकीर आपको दिखाई नहीं देगी। इस पाठ के अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक को हम आगे की वीडियो से समझते हैं। धन्यवाद।